नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस के लिए। देखिए, आपको याद होगा हम लोगों ने पिछली वीडियोस में सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव किया था, जहां पे हम लोगों ने केवल और केवल एक सिंगल फोर्स दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स का प्रयोग किया था। ओके, आपको ध्यान होगा। उसके बाद हम लोगों ने डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव किया। इसमें हम लोगों ने दो तरह के फोर्सेस का प्रयोग किया। एक तो रीस्टोरिंग फोर्स, जो यहाँ लिखा हुआ है रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, रीस्टोरिंग फोर्स। इसके साथ साथ हम लोगों ने डैम्पिंग फोर्स का भी प्रयोग किया। ओके, डैम्पिंग फोर्स जिसे डिसिपेटिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स भी कहते हैं। ओके, बट आज के इस वीडियो में जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग डिराइव करने वाले हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस के लिए, देखिए फोर्स्ड ऑसिलेशन के लिए जो नंबर ऑफ फोर्सेस है वो बढ़ जाएगा। ओके, जैसे इसके लिए हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स भी प्रयोग करेंगे, डैम्पिंग फोर्स भी रखेंगे। साथ ही साथ चूंकि ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है, बाहर से किसी प्रकार का फोर्स इस पर लगेगा तो यहाँ पर कुछ अप्लाइड फोर्स भी रहेगा। तो टोटल फोर्स जो सिस्टम पर लग रहा होगा वो इन तीनों का सम होगा। ओके, थोड़ा इसे समझिए। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या हो रहा था कि जैसे मान लीजिए कि पेंडुलम है, इस पेंडुलम को इस पॉइंट तक लेकर के आए हम लोग, तो जैसे जैसे हम लोग इस पेंडुलम को यहाँ से ले जाके मूव करवा रहे थे, वैसे वैसे क्या हो रहा था, इस पेंडुलम में जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो बढ़ता जा रहा था। और रीस्टोरिंग फोर्स जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में है, बट रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन में केवल और केवल यही सिंगल फोर्स कार्य कर रही थी। बट डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में, जैसे मान लीजिए कि आप इस पेंडुलम के बॉब को यहाँ से पकड़े और इसे मूव करवा के इस पॉइंट तक लेकर के आए। ओके, अब जैसे जैसे आप इसको मूव करवा के इस पॉइंट तक ला रहे हो, रीस्टोरिंग फोर्स तो कार्य कर ही रहा है। ओके, बट जैसे ही आप यहाँ से इसको रिलीज करोगे, क्या होगा, ये एक डिसिपेटिव मीडियम में, जैसे कि मान लो एयर हो गया, ओके, उसमें ऑसिलेट करना ये शुरू करता है। ओके, धीरे धीरे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सपोनेंशियली इसका जो एम्पलीट्यूड है, जो सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है डिसिपेटिव मीडियम में, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डैम्प हो जाता है। ओके, इसलिए जो डैम्पिंग फोर्स जो सिस्टम पर एक्ट कर रही है उसको भी हम लोगों ने डैम्प्ड ऑसिलेशंस में इंक्लूड किया। बट आज के इस वीडियो में जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है, इसमें क्या होगा कि हमें पता है कि जब मीडियम जब हमारा सिस्टम जब किसी डिसिपेटिव मीडियम में ऑसिलेट करता है, ओके, तो उस पर डैम्पिंग फोर्स एक्ट करती है, उसका ऑसिलेशंस डैम्प्ड हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो ऑसिलेशन है वो घटता जाता है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो घटता जाता है। तो इस ऑसिलेशन को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर से एक फोर्स देते हैं। ओके, पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं बाहर से, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता रहे। इसको कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो इस केस में रीस्टोरिंग फोर्स तो हुआ ही, डैम्पिंग फोर्स तो कार्य कर ही रहा है, और इस डैम्पिंग फोर्स को हम लोग ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन लगा रहे हैं, ताकि, है ना, पीरियोडिक फोर्स दे रहे हैं ताकि ये ऑसिलेट करता रहे। फोर्स्ड ऑसिलेशन का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप बात करो तो झुलवा होता है। आपको ध्यान होगा किस प्रकार से एक व्यक्ति जो पीछे खड़ा होता है वो झुलवा को कंटिन्यूस क्या करता है, पीरियोडिक फोर्स से धक्का देते रहता है ताकि वो एक सीमित जगह पर जाए और वापस आए, फिर यहाँ से धक्का देता है, फिर वो सीमित जगह पर जाए और वापस आए, है ना। ये क्या है, फोर्स्ड ऑसिलेशन है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशंस का डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो तीनों फोर्सेस का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, समझ चुके हैं आप इस बात को। तो सबसे पहले रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, इन एडिशन टू रीस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स ऑल्सो एक्ट्स ऑन द सिस्टम। ठीक है, सो रीस्टोरिंग फोर्स जिसे FR से डोनेट करते हैं, ये FR जो है -x पर, अर्थात डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्य कर रहा होता है। ओके,
इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का सिंबल है। और ये डिस्प्लेसमेंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रीस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा। सो एफ आर इज इक्वल टू माइनस सी एक्स। यहाँ पर ये जो सी है इसे कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। ओके, आई इसके बाद आपके पास आ जाएगा डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स को एफ डी से डोनेट करते हैं। ये इक्वल होगा आपका गामा डी एक्स बाई डी टी से। यहाँ पर ये जो गामा है प्यारे व्यूअर्स, ये गामा एक्चुअली में डैम्पिंग कॉफिशिएंट है मीडियम का। ओके, और डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, अच्छा एक और चीज, डैम्पिंग फोर्स को क्या कहते हैं? रेजिस्टिव फोर्स, डिसिपेटिव फोर्स, है ना। मतलब जिस डायरेक्शन में ऑसिलेशन है ना, ये ऑसिलेशन को डैम्प करता है, अपोज करता है, इसलिए इसे भी यहाँ पर नेगेटिव मिल लेना हम लोग को। ठीक, इसके बाद है अप्लाइड फोर्स। अब अप्लाइड फोर्स हम लोग क्यों दे रहे हैं? ताकि ऑसिलेशंस को मेंटेन किया जा सके, इसलिए इस अप्लाइड फोर्स को पॉजिटिव में रखेंगे, एफ नॉट साइन पी टी, इस प्रकार से। ठीक है, जहाँ पर आपका पी जो है ये फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। अब टोटल फोर्स जो सिस्टम पर एक्ट करेगा, ओके, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ओके, सिस्टम पर जो टोटल फोर्स एक्ट करेगा वो, चलिए उसे F ले लेते हैं, और ये F इन तीनों फोर्सेस के सम से इक्वल होगा। डेट इज एफ आर प्लस एफ डी प्लस एफ ए इज इक्वल टू, एफ आर क्या है? माइनस सी एक्स है, एफ डी क्या है? माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी है। ओके, एंड एफ ए क्या है? एफ नॉट साइन पी टी है। ठीक है, बट according to Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, ओके, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये जानते हैं कि जो फोर्स है ना वो मास इनटू एक्सलरेशन से इक्वल होता है। और एक्सलरेशन को हम लोग कुछ इस प्रकार से डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ आप चाहें तो ब्रैकेट में दे सकते हैं कि यहाँ ए जो है ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर से इक्वल है। अब ऐसा करो, ये जो इक्वेशन यहाँ पर था इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप कंपेयर करोगे तब जा करके आपको यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता हुआ दिखेगा। 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करो तो आपको यहाँ मिलेगा एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू माइनस सी एक्स माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी प्लस एफ नॉट साइन पी टी, कुछ ऐसा। ओके, नाउ यहाँ से देखिएगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई एम एक्स माइनस गामा बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस एफ नॉट बाई एम साइन पी टी। ओके, यहाँ देखिएगा, अब क्या करते हैं, यहाँ ये जो दो टर्म्स है, नेगेटिव जो टर्म्स है उसे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे ताकि यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो सके। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी बाई एम एक्स प्लस गामा बाई एम डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम साइन पी टी। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो सी बाई एम है, ओके, इस सी बाई एम को हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर पुट करेंगे, जहाँ पर ये ओमेगा नॉट जो है ये आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा सिस्टम का। ओके, यहाँ देखिएगा, वेयर ओमेगा नॉट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। ओके, सिस्टम का ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ओके, फिर देखिएगा यहाँ ये जो गामा बाई एम है इसे हम लोग 2k पुट करेंगे। यहाँ पर जहाँ पर ये जो k है इसके को हम लोग कहते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। ओके, डैम्पिंग कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, इसको मीडियम का डैम्पिंग कांस्टेंट कहते हैं। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो एफ नॉट बाई एम, ओके, एफ नॉट बाई एम, इसे हम लोग एफ नॉट पुट कर देंगे। ठीक है, ओके,
जो ओके यहाँ पर देखिएगा, सो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2k, गामा बाई एम की जगह 2k डी एक्स बाई डी टी प्लस एफ नॉट साइन पी टी। ओके, थोड़ा इसे अरेंज कर दें तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन और बेहतर मिलेगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2k डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट साइन पी टी, कुछ ऐसा। So this is the required differential equation of forced oscillations. Okay, this is the required differential equation of forced oscillations. ये forced oscillations का required differential equation है। देखिए, अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ गौर से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि राइट हैंड साइड में एक टर्म है जो x का फंक्शन नहीं t का फंक्शन है, x का वेरिएबल नहीं है ये। सो आपको याद होगा जो हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन किए थे तो वो इक्वेशन होमोजीनियस था, बट फोर्स्ड ऑसिलेशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है ये नॉन होमोजीनियस है। ओके, तो इसको भी हम लोग एक ट्रायल सॉल्यूशन लेकर के सॉल्व करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन इसका हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। सो ये वीडियो नंबर 10 था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशंस। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियोज नहीं देखा है तो लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।